नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इस वीडियो में लेट का एक और यूज़ पैसिव वॉइस में कि लेट का यूज़ पैसिव वॉइस में हम कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं इसका यूज़। तो यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है वो क्या है कि एक्टिव है। एक्टिव एक्टिव से हम आज क्या सीख रहे हैं? पैसिव वॉइस सीख रहे हैं हम, पैसिव वॉइस। और ये जो हमारा पैसिव वॉइस है वो किसका है? वो हमारा लेट का है, यानी हमारा जो मेन टॉपिक है वो लेट का है। लेट का एक्टिव से पैसिव वॉइस, लेट का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा, आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाऊंगा। इससे पहले भी मैंने वहाँ पे लेट का यूज़ करा रखा है। गाइस आप मेरी वीडियो देख सकते हैं खाड़ू श्याम इंग्लिश वाले यूट्यूब चैनल पर, और ये भी एक लेट का यूज़ है, देखिए इस टाइप को भी। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, यदि यदि कोई एक्टिव यदि कोई एक्टिव एक्टिव का वाक्य यदि कोई एक्टिव का वाक्य यदि कोई एक्टिव का वाक्य लेट प्लस मी, यानी मी ऑब्जेक्ट दे वहाँ पे, या फिर आपको इसमें ऑब्जेक्ट देम दे रखा हो, लेट देम, या फिर आपको वहाँ पे यू दे, या फिर ऐसे हर दे रखा हो ऑब्जेक्ट, या फिर आपको यहाँ पे दे रखा हो हिम, ऐसे हिम दे दे बेटा। यहाँ पे आपको मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हिम, या फिर ऐसे किसी का नाम दे देता है वो यहाँ पे सुनीता, या फिर यहाँ पे किसी का नाम दे दे जैसे अमित, ऐसे किसी का नाम दे दे। फिर आगे सेंटेंस में V1 हो, यानी क्या दे रखी हो वहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि लेट के साथ ना हमेशा जो है वर्ब की मतलब एक्टिव में, जब लेट का प्रयोग एक्टिव सेंटेंस में होता है तो वहाँ पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये एक्टिव का रूल है। ये किसका रूल है? एक्टिव का। देखो मैं लिखा, यदि कोई एक्टिव का वाक्य लेट प्लस मी देम, जैसे लेट मी, लेट देम, लेट यू, लेट हर, लेट हिम, या लेट सुनीता, लेट अमित दे रखा हो, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दे रखी हो बच्चा? आगे दे रखी हो वर्ब की, मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देता है। एक सेकंड में इसको इरेज करके लिख देता हूं यहाँ पे। आगे दे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दे दी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म के बाद मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दे देता है। क्या दे देता है यहाँ पे? कोई ऑब्जेक्ट दे देता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट दे देता है। तो आखिर हम इसका पैसिवाइज बनाएंगे कैसे? इसका पैसिवाइज बनाएंगे कैसे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो एक्टिव है कि यदि कोई एक्टिव का वाक्य यदि कोई एक्टिव का वाक्य लेट, ऐसे लिख देना, यदि कोई एक्टिव का वाक्य आपका लेट प्लस मी, देम, यू, हर, हिम, सुनीता, अमित, ऐसे कोई नाम आ जाए, आगे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट दे, तो उसका पैसिवाइज आखिर बनता कैसे? तो उसका पैसिवाइज देखो ऐसे बनता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक्टिव का रूल है, ये तो एक्टिव है, कोई मान लो एक्टिव का सेंटेंस ऐसे दे देता है इस रूल से, तो इसका पैसिवाइज कैसे बनेगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए सेंटेंस यहाँ पे दिया एग्जामिनर ने, ऐसे करके ऐसे दे दिया आपको। मैं यहाँ पे एक्टिव लिख रहा हूँ कि मान लीजिए कोई एक्टिव का सेंटेंस ऐसे देता है, ऐसे लेट मी प्ले, लेट मी प्ले। एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट। ये हो गया एक्टिव का सेंटेंस। ऐसे दिया लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे क्रिकेट खेलने दो, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। अब क्या इसका पैसिवाइज बनाइए आप? तो वेरी सिंपल इज देयर। इसका पैसिवाइज बनाने का क्या रूल होता है मैं वो बता देता हूँ। तो इसका पैसिवाइज जो रूल है बनाने का वो क्या करना है, जो ये जो दे रखा है लेट मी प्ले क्रिकेट, तो इसका पैसिवाइज बनाते समय क्या करना है? ये जो लेट है, लेट का ऐसी लेट रहने दो,
लेट का लेट ऐसी का ऐसी रहेगा। फिर क्या होगा, ये जो प्ले यहाँ पे जो वर्ग की फॉर्म आएगी, इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट ले लो। बाद वाला ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट, तो क्रिकेट को आप यहाँ ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे आप बी और इसकी कर देंगे थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा हमारा प्लेड। फिर बाय लगा के ये जो लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ रख देंगे, तो ये बन जाएगा मेरा पैसिव वॉइस। अब ये ऐसे बन जाएगा, लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा क्रिकेट को खेलने दो। इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो पहले मैं इसका एक जुगाड़ बनाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। आई होप ये समझ में तो आया होगा आपको। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो इसका देखो जुगाड़ क्या है ऐसे समझने का। तो देखो इसका जुगाड़ ये है बेटा, मान लो यदि कोई एक्टिव का सेंटेंस ऐसे देता है, ये एक्टिव का सेंटेंस है इस तरह से, लेट मी ऐसे करके देता है, तो इसका पैसिव वॉइस रूल क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका पैसिव वॉइस रूल। तो इसका पैसिव वॉइस रूल है, लेट रखेंगे, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट लेंगे, वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट यहाँ लेंगे। ये देखिए ये वर्ब की फॉर्म है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो का तो आएगा, जो का तो यहाँ आएगा, ये हमारा एक्टिव का रूल था। तो यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो वैसे का वैसे यहाँ लगाइए, देन उसके साथ बी लगाइए। फिर इसके बाद यहाँ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी की थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे। थर्ड फॉर्म के बाद आप बाय लेंगे, फिर बाय के बाद ये जो लेट के बाद यहाँ जो ऑब्जेक्ट आएगा वही ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएंगे। ये वाले ऑब्जेक्ट जो है इनमें से जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। ये मेरा पैसिव वॉइस रूल है बेटा, ये मेरा पैसिव वॉइस का जुगाड़ है जो मैंने आपके लिए बना दिया है इस समय पेपर में, ठीक है। अब मैं इसके आधार पे आपको क्वेश्चन कराता हूँ और देखो आपको समझ में भी आएगा। चलिए फिलहाल मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। चलो मैं यहीं पे समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे ऐसे करके, देखिए पहले मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए तो जगह बनाते हैं थोड़ी सी, ये था इसका पार्ट। अब मान लीजिए एक आपको एक्टिव का सेंटेंस ऐसे दे दे, मान लीजिए ए से एक्टिव लिखा मैंने और आपको ऐसे दे दे कि लेट हिम स्पीक इंग्लिश, लेट हिम स्पीक इंग्लिश, उसको अंग्रेजी बोलने दो। तो देखो यदि कोई एक्टिव का वाक्य लेट हो, लेट के बाद इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट दे दिया, इनमें से कोई मी, देम, यू, हर, हिम, इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए यहाँ पे हिम आया है, लेट आया, लेट के बाद देखिए यहाँ से हिम ले लिया ऑब्जेक्ट, फिर क्या है यहाँ पे, फिर आगे क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है आपको। फिर ऑब्जेक्ट में क्या है यहाँ पे इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, है ना, ये हो गया हमारा एक्टिव, ये वाला एक्टिव का रूल है हमारा। अब मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो मैं क्या करूँगा, तो इसका इस एक्टिव का पैसिव बनाने का रूल क्या है, ये है हमारा। तो पहले यहाँ पे देखो इसका पैसिवाइज रूल, क्या है, पहले लेट आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा पैसिव वाइज रूल। तो लेट का लेट रखा हमने यहाँ पे, लेट आ गया। फिर क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो का तो आएगा। तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म कौन सी है, इसमें वर्ब की फॉर्म कौन है, स्पीक है। तो स्पीक के बाद क्या आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, तो इंग्लिश को सेम का सेम यहाँ पे इंग्लिश लगा देंगे आप यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए ये पैसिव वॉइस रूल है। तो लेट का लेट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो का तो यहाँ आएगा, तो इंग्लिश का इंग्लिश यहाँ आ गया। फिर क्या चाहिए मेरे को, बी चाहिए,
तो मैंने यहाँ पे बी लगाया क्योंकि ये पैसिवाइज रूल है। बी के बाद क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो ये जो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आई है यहाँ पे स्पीक, स्पीक की कर दीजिए थर्ड फॉर्म आप, स्पोकन। फिर क्या चाहिए हमें यहाँ पे रूल में, देखो ये पैसिवाइज रूल है बाय, तो मैंने यहाँ पे लगाया बाय। बाय के बाद क्या, लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। तो लेट के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट है, हिम है, और हिम का यहाँ पर हिम आ जाएगा। और इस तरीके से ये हमारा पैसिवाइज बन जाता है दोस्तों। आई होप ये जो लेट का, ये जो टाइप देख रहे हैं लेट का पैसिवाइज, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो फिर मैं एक बार और बता देता हूँ, दोबारा सुन लीजिए कि ये हमारा एक्टिव रूल है। यदि कोई एक्टिव का वाक्य लेट प्लस ऑब्जेक्ट यानी मी, देम, हर, यू, हर, हिम, सुनीता, अनीता ऐसे कोई नाम दे दे, फिर आगे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दे दे, फिर ऑब्जेक्ट दे दे, ऑब्जेक्ट दे दे, तो इसका जब पैसिवेज बनाएंगे तो इसका पैसिवेज रूल क्या है, ये है। देखो इसका पैसिवाइज रूल, लेट का लेट लगाएंगे आप भी, इसकी जो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वही वाला ऑब्जेक्ट यहाँ लेना है। देखो मैंने वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट यहाँ जो का तो आएगा, फिर भी लगाएंगे आप, फिर थर्ड फॉर्म यहाँ जो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ आएगी, फिर बाय लगेगा, फिर लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। तो यहाँ जो लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा एक्टिव का, वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे धर दीजिए। तो देखिए वही करा है मैंने, लेट हिम स्पीक इंग्लिश। लेट का लेट, ये रहा लेट, फिर क्या लगेगा, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो का तो आएगा। तो ये रहा, ये वर्ग की फॉर्म है, स्पीक क्रिया है। तो इसके बाद क्या है, इंग्लिश का इंग्लिश रखा, फिर बी आया, स्पीक की कर दी थर्ड फॉर्म स्पोकन, फिर क्या आया बाय, फिर लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें लेट के बाद ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, और हिम को मैंने यहाँ धर दिया और ये मेरा बन गया पैसिवाइज। इस तरीके से हम लेट का पैसिवाइज बनाते हैं दोस्तों। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। आपको एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली पेपर में कैसे आते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखो। अब मैंने लिखा यहाँ पे लेट देम डू दिस, लेट देम डू दिस, उनको ये करने दो, उनको यह करने दो, ये जो है यह काम या जो भी है, लेट देम डू दिस, उनको यह करने दो। अब इसका पैसेज बनाना है, तो इसका पैसेज बनाने के लिए क्या करना है आपको, लेट का लेट लिया हमने यहाँ पे, है ना। चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या करना है हमें यहाँ पे, लेट का लेट लिया, ये देखिए लेट का लेट आया, ये एक्टिव था, लेट देम, और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म डू, और ऑब्जेक्ट दिस। अब लेट आया यहाँ पे, लेट के बाद क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो का तो वर्ब की फॉर्म कौन है, डू, डू के बाद क्या है दिस, तो दिस का दिस, फिर क्या चाहिए बी, मैंने लगाया यहाँ पे बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म डन, फिर क्या चाहिए बाय, मैंने लगा दिया यहाँ पे बाय, और फिर क्या लिखा है, लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट कौन है, देम, तो देम को यहाँ पे लगा दो सीधे देम, बस तो बन गया मेरा ये लेट का पैसिवाइज। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये था लेट देम डू दिस, लेट दिस बी डन बाय मी, ऐसे करके इसका पैसिवाइज बनता है। चलिए अब मैं आपको उस तरफ लेके जाता हूं जो हमें जरूरत है। ये तो आपको मैंने बेस पता है, अब ये पेपर में कैसे आएगा आपके सीजीएल, सीपीओ, बैंकिंग, बैंक क्लर्क, डीएसएसबी, एनडीए, सीडीएस और भी जो एक्सवाई ग्रुप होते हैं एयरफोर्स के, उन सभी एग्जामों में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको मैं आपसे समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम अगले पेज पे पहुँचते हैं। अब क्या होगा कि वो क्या करेगा, एग्जाम्पल लिखेगा, एग्जामिनर ऐसे लिख देगा, मान लीजिए पेपर में आया क्वेश्चन नंबर 21 और लिखा है यहाँ पे टू फाइंड आउट yes to find out the passive voice of और यहाँ पे लिख दिया let you beat योर चाइल्ड, मान लीजिए ऐसे दिया मैंने, ये हो गया एक्टिव है। ये कह रहा है कि टू फाइंड आउट, पता लगाइए, बताइए द पैसिव वॉइस ऑफ लेट यू बीट योर चाइल्ड, लेट यू बीट योर चाइल्ड है यहाँ पे बेटा, इसको मैं सही कर देता हूँ ऐसे,
ऐसे लेट यू बीट योर चाइल्ड, यानी ये कह रहा है कि तुम्हें तुम्हें जो है तुम्हें तुम्हारे बच्चे को मारने दें, यानी तुम जो अपने बच्चे को मारते रहो तो तुम अपने बच्चे को तुम्हें 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 तुम्हारे बच्चे को मारने दें, ऐसे करके दिया। इस कह रहा है इसका पैसेज बनाइए। तो पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आता है फर्स्ट, ऐसे लेट चाइल्ड बी बिटन, ऐसे देते बिटन बाय यू, क्या ये है पैसिवाइज। फिर दूसरा ऑप्शन देता है आपको लेट योर चाइल्ड बीइंग बिटन बाय यू, क्या ये है। फिर सी ऑप्शन देता है आपको लेट योर चाइल्ड बी बीट बाय यू। फिर आपको डी ऑप्शन देता है एग्जामिनर ऐसे लेट योर चाइल्ड बी लेट योर चाइल्ड बी बिटन बाय यू। और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे देता है ए बी सी डी, ऐसे चार गोले हैं आपके सामने, बताइए। तो पूछता है खाटू श्याम इंग्लिश वाला, बताइए कौन सा वाला आंसर इन चारों में से। तो सेम ऐसी क्वेश्चन दे देता है। तो मैंने आपको पढ़ाया कि यदि कोई लेट का सेंटेंस, यदि कोई लेट का एक्टिवाइज, लेट यू, यू हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है, यू हमारा सब्जेक्ट भी होता है, तो लेकिन लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे यू। तो यदि कोई एक्टिव का सेंटेंस लेट यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो उसका पैसिव कैसे बनता है। तो पता ही उसका पैसिव कैसे बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेट का जब पैसिवाइज होगा तो लेट में बी आएगा। लेट में क्या होता है, बी आता है और थर्ड फॉर्म आती है। तो पहले तो आप ऑप्शन ही उड़ा दो। यहाँ देखिए लेट आया लेकिन यहाँ कहीं बी आ रहा है, कहीं पे बी है नहीं है ना, ये देखिए आप। लेट का जब पैसिवाइज रूल ये होता है तो लेट के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो का तो आएगा, फिर क्या आएगा बी और थर्ड फॉर्म, बी और थर्ड फॉर्म है। तो पहले तो ऑप्शन ही खत्म कर दो आप, इसमें तो बी नहीं लग रहा, हटाओ यार, ये है ही नहीं। ठीक है, डन। अब फिर यहाँ पे देखते हैं इस ऑप्शन में, यहाँ पे बी तो आया लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर बी तो आ रहा है लेकिन बी के बाद क्या कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो बच्चों बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बीट हमारी फर्स्ट फॉर्म है और बीट की जो सेकंड फॉर्म है वो भी बीट है, और जो बीट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बिटन। ये फर्स्ट, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, हमें कौन सी वाली फॉर्म चाहिए, बिटन चाहिए, बिटन। और यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म बन ही नहीं रहा, ये तो बीट का बीट ही रख रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है, ये भी गलत हो गया। डन। अब बच्चे ये और ये वाले, तो देखिए लेट, अब यहाँ पे देखिए मेरी बात गौर से, यहाँ पे लेट आया, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की फॉर्म है, और वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे आप रूल देखिए यहाँ पे कि वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट, तो देखिए लेट का तो लेट यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है क्या चाइल्ड है या योर चाइल्ड है, तो आप देखिए लेट, यहाँ पे देखिए इस वर्ब की फॉर्म के बाद ये जो योर है वो किसके लिए लग रहा है, चाइल्ड के लिए लग रहा है ना भैया, कि लेट यू बीट योर चाइल्ड, तुम्हें तुम्हारे बच्चे को मारने दें, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा पता है क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट आएगा योर चाइल्ड, योर चाइल्ड पूरा ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत होता है। तो लेट आया, वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट क्या है, योर चाइल्ड, देखिए योर चाइल्ड आया, फिर बी लगाया और इसकी थर्ड फॉर्म देखो बिटन आ गई, फिर बाय लगाया इन्होंने, फिर लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे ये आता है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी सही है। डी पे आप टिक मारिए और एक नंबर आपके डन डना डन डन डना डन डन डना डन डन हो जाएंगे एग्जाम्स के अंदर गाइस, डन। सो ऐसे ही एग्जाम आपके पेपर में आते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी और देता हूँ 2-4 एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं यहीं पे 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूँ ताकि आपके दिमाग में और चीज़ें अच्छे से बैठ जाएं, ताकि आप मिस्टेक ना करें बच्चों। अब मान लीजिए कोई ऐसा है दे दे एक्टिव का सेंटेंस, लेट, ऐसे दे दे कि लेट, चलिए ऐसे दे दे लेट मी सिंग अ सॉन्ग, लेट मी
सिंग अ सॉन्ग, मुझे एक गाना गाने दीजिए यार, मुझे एक गाना गाने दीजिए, लेट मी सिंग अ सॉन्ग। अब इसका पैसिव बनाना तो कैसे बनाए, तो देखिए इसका पैसिव लेट का तो लेट ही रहेगा बेटा, लेट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो का तो आएगा, यहाँ यहाँ जो का तो आएगा, तो वर्ब की फॉर्म कौन है इसमें, ये रही सिंग, सिंग के बाद क्या रहा आ सॉन्ग। तो मैं आपको बता दूं, कभी ऐसा मत करना कि सॉन्ग को आप ऑब्जेक्ट बनाइए, जो ए लगा हुआ है ए फॉर एप्पल आ लगा हुआ है, ये इसके लिए साथ ही तो लगा हुआ है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो पूरा ये होगा आ सॉन्ग, तो यहाँ पे आ जाएगा ये ऐसे करके अ सॉन्ग। तो लेट आया, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो का तो यहाँ आएगा, तो देखिए वर्ग की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट क्या है अ सॉन्ग का सॉन्ग आ गया बेटा यहाँ पे, डन। फिर क्या चाहिए बी, मैंने बी लगाया, फिर थर्ड फॉर्म किसकी, सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है। फिर क्या चाहिए मैं बाय, बाय लगाया, तो लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट कौन है मी है, और मी का मी रख दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम लेट का पैसिवाइज बनाते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको ऐसे दे दे, क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे लिख दे कि ऐसे इस तरीके से दे दे, टू फाइंड आउट द पैसिवाइज ऑफ, और यहाँ पैसिवाइज आपको ऐसे दे दे इस तरीके से, लेट हिम कॉल हिज फ्रेंड्स, चलिए हिज फ्रेंड लिख दिया, लेट हिम कॉल हिज फ्रेंड हियर, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब ये क्या है कि इसका पैसिवेज बनाइए, तो इसका पैसिवेज कैसे बनाएंगे आप, मुझे पहले मैं आज आपको ऐसे ही पूछ लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पैसिवेज बनाया जाता है। मान लीजिए एक्टिव है, ठीक है, अब इसका पैसिवेज बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो पैसिवेज बनाने के लिए क्या करना है, जो ये लेट है, ये तो लेट का लेट रहा, फिर लेट के बाद क्या लेते हैं हम, ये जो एक्टिव सेंटेंस है यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो इसके अंदर वर्ब की फॉर्म कौन है कॉल है, तो कॉल के बाद क्या रहा है हिज फ्रेंड, तो ये जो हिज फ्रेंड है, ये जो हिज है ये फ्रेंड के लिए लगा हुआ है, तो पूरा ऑब्जेक्ट लेंगे हिज फ्रेंड, ऐसा नहीं कि आपने फ्रेंड ले लिया तो फिर बेचारा हिज कहाँ जाएगा, हिज हमारा पजेसिव केस कहाँ जाएगा, तो पूरा ऑब्जेक्ट होगा हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे ले लिया मैंने हिज फ्रेंड। फिर यहाँ पे फिर देखिए पीछे रूल पे, लेट वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो का तो यहाँ आएगा, फिर क्या है बी, फिर थर्ड फॉर्म, तो देखिए जरा वर्ब की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट जो का तो आ गया हिज फ्रेंड, फिर बी लगाना है, और थर्ड फॉर्म कॉल की कॉल लगानी है, फिर क्या चाहिए हमें बाय, और लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट हिम, और ये हियर जो होगा बच्चा कुचा आप यहाँ पे उतार देंगे लास्ट में, तो बन जाएगा सेंटेंस लेट हिज फ्रेंड बी कॉल्ड बाय हिम द हियर, ऐसे करके पैसिवाइज बन जाएगा। आई होप आपको समझ में अब आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अब एक्टिव का सेंटेंस एक ऐसा और दे देता है ऐसे, जैसे लेट हर राइट दिस बुक। अब इसका पैसिव बनाए तो पूछो कैसे बनेगा इसका पैसिवाइज, तो कैसे बनेगा इसका पैसिवाइज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पैसिव वाइज का रूल। तो क्या करना है इसमें, सेम वही चीज, लेट का लेट, इसकी वर्ब की फॉर्म कौन है राइट, राइट के बाद क्या है दिस बुक, तो दिस जो है इस किताब के लिए लग रहा है, तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा ऐसे लेट, और इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ रखा दिस बुक, फिर बी लगाएंगे, ये देखिए बी, फिर थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न, फिर बाय लीजिए, और लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है हर का हर यहाँ पे आ जाएगा, और ये बन गया हमारा पैसिव वाइज, डन। इस तरीके से पैसिव आ जाता है। तो काफ़ी इजी था ये, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा रोक के वीडियो को।
अब मान लीजिए एक एक्टिव का सेंटेंस दे दिया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दे दें आपको, क्वेश्चन नंबर 5, और ऐसे लिख दे टू फाइंड आउट, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, ये थोड़ा देखिए क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टू फाइंड आउट द पैसिव वाइज ऑफ, और यहां पे दे दें आपको पैसिव वाइज, लेट मी डू इट, लेट मी डू इट नाउ, लेट मी डू इट नाउ, लेट मी डू इट नाउ, मुझे अब ये करने दो, मुझको इस काम को करने दीजिए। अब क्या है कि इसका पैसिव वाइज बताओ भैया क्या बनेगा। अब आपको हम 4 ऑप्शन देना शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन, लेट मी टू डू नाउ इट, क्या ये पैसिव वाइज है? फिर दूसरा ऑप्शन, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी हो गया, या लेट इट बी, और आपको यहाँ पे दे दे ऑप्शंस, डूइंग, डूइंग बाय मी नाउ, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन आपको ऐसे दे दे, लेट इट बीइंग डन बाय मी नाउ, ठीक है, ऐसे दे दे ऑप्शन। फिर आपको डी ऑप्शन दे दे आपको बेटा ऐसे करके, लेट इट बी डन बाय मी नाउ। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके सामने ऐसे ऑप्शन आ जाता पेपर में, ऐसे 4 ऑप्शन, क्योंकि पेपर में ऐसी खेल खिलाएगा जैसा आप ये खेल रहे हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बना के पूछा जाता है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे कि सर लेट का तो लेट रहेगा, ठीक है, वर्की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट कौन है, तो वर्की फॉर्म के बाद कौन है, डू है, डू के बाद क्या, इट है, तो इट को ले लेंगे। तो लेट के बाद देखो इट यहाँ आया, इट यहाँ आया, इट यहाँ आया, इसमें तो आया ही नहीं, तो गलत हो गया। फिर आपने कहा कि सर जब ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो बी लगाते हैं हम, तो इसमें बी है कहीं इस ऑप्शन में, नहीं है, इसमें बी तो आ रहा है लेकिन क्या आ रहा है, आईएनजी, और बी के बाद, लेट के बाद जब बी आए तो बी के बाद क्या चाहिए, बी के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो ये 3 तो गलत, तो राइट आंसर क्या हो जाए, चौथा, तो लेट इट बी डन बाय मी नाउ, ठीक है। अब इसको होने दो, इस काम को किया जाने दो मेरे द्वारा, ऐसे हमारा ये पैसिवाइज बन जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आखिर समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो डी राइट है, डी पे टिक लगाइए बेटा, और 1 नंबर डन, डन डना डन डन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और कर लेंगे आप। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और ले लें। चलिए मान लीजिए अब एक एग्जाम्पल अब मैं आपको ऐसे लिख दूं कि इसका बताइए पैसिवाइज कैसे बनेगा। लेट देम बाय दिस बुक फॉर 10 रुपीज। लेट देम बाय दिस बुक फॉर 10 रुपीज। उसे जो है इस किताब को 10 रुपये में ख़रीदने दो। अब क्या इसका पैसिवाइज बनाइए, तो कलर चेंज, पैसिवाइज डाला हेडिंग, तो पैसिवाइज रूल क्या है, लेट का तो लेट रखा, और लेट के बाद मैंने बताया कि एक्टिव है, इसका पैसिवाइज बनाना है, तो इसका पैसिवाइज का रूल क्या है, इसका पैसिवाइज का रूल है कि वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की फॉर्म कौन है, बाय तो है, बाय है ना बेटा, तो यहाँ पे देखिए लेट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो का तो यहाँ आएगा, तो जो का तो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे देखिए तो कौन है इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये है दिस बुक, ये किताब पूरा लेंगे, पूरा ऑब्जेक्ट लेंगे दिस बुक, तो दिस बुक का दिस बुक। तो जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेते हैं तो हम क्या लगा लेते हैं, बी लगाते हैं, है ना, मैं आपको यही तो बार बार करा रहा हूँ, बी लगा लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लेट दिस बुक बी। फिर आप देखें यहाँ पे रूल को कि जब यहाँ बी आ जाता है तो बी के बाद कौन सी फॉर्म लेते हैं, थर्ड फॉर्म लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए आप, तो बी के बाद क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट,
और जब थर्ड फॉर्म आ जाती है तो फिर थर्ड फॉर्म के बाद क्या लेते हैं हम, बाय, फिर लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट, तो फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, बाय, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट कौन है, देम, तो देम का देम यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद जो है देम के बाद जो बचा कुछ है वो सारा उतार देंगे ऐसे, ये जो लिखा है ना फॉर 10 रुपीज़, तो ये देम के बाद यहाँ पे आ जाएगा फॉर 10 रुपीज़, और ये बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। ये ऐसे बन गया, लेट दिस बुक बी बॉट बाय देम फॉर 10 रुपीज़, इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसमें घुमाने वाला दे देता हूँ, एक क्वेश्चन देखो आप। चलो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन एक्टिव का ऐसे दे देता, मान लीजिए एक एक्टिव ऐसे दे देता। ठीक है, अब जैसे मैं ऐसे लिख देता कि लेट हर ट्राई टू do this, let her try to do this work। मैंने अब ऐसे लिख दिया कि let her try to do this work, उसको इस काम को करने की कोशिश करने दो, उसे जो है इस काम को करने की कोशिश करने दीजिए। अब इसका पैसिव पूछे तो देखिए इसका पैसिव बनेगा कैसे, तो इसका जो पैसिव बनेगा वो बेटा ऐसे बनेगा, देखिए लेट का तो लेट, अब यहाँ पे मैंने बताया कि लेट के बाद हम क्या लेते हैं, इसकी जो वर्क की फॉर्म आती है उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो अब यही तो लिखवाया ना मैंने, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, लेट लिया, ये पैसिव वॉइस रूल है, देखो ये पैसिव वॉइस का रूल है, रूल लिखा है पैसिव वॉइस रूल है, तो लेट लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो का तो यहाँ आएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ तो वर्क की फॉर्म क्या है, ट्राई भी है, कोशिश करना वर्क की फॉर्म है, और डू क्या है, ये भी वर्क की फॉर्म है। तो जब ऐसे करके दो वर्क की फॉर्म आ जाएंगी, ट्राई भी आएगा डू भी आएगा, ट्राई भी आएगा डू आएगा, ऐसे दो जब वर्क की फॉर्म आएगी टू लगाकर, तो याद रखना जो लास्ट वाली वर्क की फॉर्म होगी इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट लेंगे, इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट लेंगे। और मैं आपको बता दूं ट्राई वर्क की फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बन ही नहीं सकता। टू हमारा जो है प्रीपोजिशन भी होता है, टू हमारा जो कंजक्शन है, कनेक्टर्स भी है, तो टू तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि टू तो एक स्पेसिफिक वर्ड है, मतलब प्रीपोजिशन है, टू एक कनेक्टर्स हैं, कंजक्शंस हैं टू यहाँ पर, तो और नॉन फ्रेट्स भी है टू हमारा, तो टू तो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो दूसरी वर्क की फॉर्म क्या है, डू के बाद क्या है दिस वर्क, तो ये वाला ऑब्जेक्ट ले लेंगे दिस वर्क, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा दिस वर्क, पूरा ऑब्जेक्ट लेंगे। फिर उसके बाद क्या चाहिए, बी। अब बी आने के बाद क्या चाहिए, देखिए वर्क की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो का तो यहाँ आएगा, फिर बी लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म आ गई। तो थर्ड फॉर्म जब आएगी तो जब दो वर्क की फॉर्म आएंगी, जैसे एक देखिए ट्राई आया इसमें एक्टिव में और ये डू आया, तो ये जो पहले वाला है ट्राई, इसी का हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे, पहले वाली का। ये आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ये पहले वाले का मैं आपको बताऊँ, जब मैं टेंस में, अब इसके बाद मैं टेंस में ही एक्टिव पैसिव पढ़ाने जाऊंगा, टेंस के एक्टिव पैसिव कैसे कैसे बनते हैं, और वो वीडियो देखिएगा उसमें, जिसमें आपको एक एक पॉइंट, जिसमें तीन तीन ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करें, चार चार वर्क की फॉर्म आ जाए तो क्या करें, हर एक टाइप का, जैसे हु को बाय हु में कैसे बदलते हैं, विच को किससे बदलते हैं। फिर मैं आपको, अरे बस ये सोचिए कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा जबरदस्त कि कोई भी एक्टिव पैसिव हो इस दुनिया का आप सारे बना पाएंगे, देखिएगा। तो जब यहाँ पे दो वर्क की फॉर्म आ जाए तो बेटा हम पहली वाली की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो ट्राई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ट्राइड, और फिर उसके बाद ये सेम ऐसी का ऐसी यहाँ पे जोड़ दीजिए इसको, टू डू, ऐसे आ जाएगा दिस वर्क बी ट्राई टू डू। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय, और बाय के बाद क्या है हमारा, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा हर का हर। ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। तो अब ये बन गया लेट दिस वर्क बी ट्राई टू डू बाय मी बाय हर, ऐसे करके। तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, लेट का लेट आया, जब दो वर्क की फॉर्म दे, जैसे ट्राई और डू, दो वर्क की फॉर्म दे रही है टू से जुड़कर, तो ये जो लास्ट वाली होगी इधर वाली जो वर्क की फॉर्म आएगी, जो भी है यहाँ पर, उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको लेट के बाद रखेंगे जो का तो दिस वर्क रखा, फिर बी लगाया, और जब दो वर्क की फॉर्म आएगी, जैसे ट्राई भी आ रहा है और डू भी आ रहा है, तो पहली वाली की हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो ट्राई की थर्ड फॉर्म ट्राइड हो गया, और ये जो ये था टू डू ऐसी एज इट इज जुड़ जाएगा, फिर बाय लगाइए, फिर लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट हर जो था यहाँ आ जाएगा, और ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। देखो ये मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अभी एक्टिव सेंटेंस है, थोड़ा पीछे करके लेते हैं। मान लीजिए एक्टिव सेंटेंस है हमारा,
और फिर यहाँ पे लिखा मैंने कि लेट मी ट्राई टू सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, लेट मी ट्राई टू सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, मुझे कोशिश करने दीजिए कि एक गाना गाऊं आपकी खातिर, आपके लिए। तो अब कहे कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए बच्चों। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? देखिए इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, लेट का लेट, फिर क्या लिखा है मैंने लेट के बाद, पैसिव वॉइस के बाद क्या लिखा है मैंने, लेट के बाद क्या लिखा है रूल में, ये देखिए लिखा है मैंने, लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो का तो यहाँ आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए लेट वाला ये एक्टिव सेंटेंस, इसके बाद यहाँ पे देखिए वर्ब की फॉर्म कौन है, ट्राई भी वर्ब की फॉर्म है और सिंग भी वर्ब की फॉर्म है। जब दो वर्ब की फॉर्म आ जाए ऐसे ट्राई और सिंग, तो हम लास्ट वाले के बाद वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा, अ सॉन्ग, पूरा ले लेंगे हम, अ सॉन्ग। देखिए सेम ऐसी इसमें ले लिया, अ सॉन्ग। फिर क्या चाहिए हमें, बी, फिर थर्ड फॉर्म किसकी बनाते हैं, पहली वाली। जब दो वर्ब की फॉर्म हो तो पहली वाली की थर्ड फॉर्म बनती है, तो ये हो जाएगा हमारा बेटा ट्राइड टू सिंग, फिर आ जाएगा हमारा बाय, और मी ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ पे आ जाएगा मी, और फिर ये जो बचा कुचा जो है हमारा फॉर यू, ये लास्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगा लेट का। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अगर इसमें कोई त्रुटि, कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के उस पॉइंट को और क्लियर कर दूं जो आपके डाउट हो। लेकिन आई होप आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करा है। ठीक है, ये नोट डाउन करिएगा। अब मैं इसको दोबारा देखो समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर से एक बार समझ लो यार, क्योंकि आप लोगों से मेरी बातचीत होती नहीं है, तो कई बार मन में हमारी भी शंका होती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे माइंड मतलब मेरे माइंड में एक चीज़ आती है कि पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं आ रहा हो, तो कैसे बातचीत हो। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए आप मुझे प्लीज़। तो दोबारा समझ लीजिए, लेट का एक्टिव से पैसिव वॉइस, यदि कोई एक्टिव का वाक्य ऐसे बन रहा है, ये एक्टिव का वाक्य का रूल है, ये एक्टिव का है, ये एक्टिव का वाक्य, कोई एक्टिव का सेंटेंस ऐसे दे दे, लेट के बाद मी दे या देम दे या यू दे या हर दे, हिम दे, सुनीता अमित दे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे, फिर ऑब्जेक्ट दे दे, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी है। तो इसका पैसिव वॉइस रूल क्या है, इसका पैसिव वॉइस रूल ये है। तो इसका ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, तो इसका पैसिव वॉइस रूल, यानी ये जो ऊपर दिया है ना, ऊपर जो दे रखा है, इसका पैसिव वॉइस रूल, यानी इस लेट का पैसिव वॉइस रूल ये रहा। फिर क्या रूल क्या है, लेट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो का तो आएगा, यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी लगाएंगे, फिर यहाँ जो ये वर्ब की फॉर्म देगा उसकी थर्ड फॉर्म, देखो मैंने अब तीर बनाया है, यहाँ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ जो आएगी, ये जो एक्टिव का जो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसकी थर्ड फॉर्म कर दीजिएगा, फिर बाय लगाना, फिर लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट यहाँ सेम आएगा, सेम ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब यहाँ पे सेम, यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट आएगा। मैं दोबारा इसे काट के लिख देता हूँ ताकि तुम्हें और समझ में आ जाए अच्छे से, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, लेट के बाद वाला सेम ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा एक्टिव वाला, तो एक्टिव वाला ऑब्जेक्ट आएगा, एक्टिव वाला, तो ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा। फिर ठीक है, ये आ गया हमारा लेट के बाद वाला सेम ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, एक्टिव वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। बाकी जो बचा कुचा का इसके बाद वैसी सेम जोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहीं पे एक एग्जाम्पल और लास्ट लेते हैं ताकि मन को संतुष्टि मिले। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लेट यू, चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट यू प्ले दिस, या फिर मान लीजिए मैं लिख दिया, चलो लेट यू प्ले दिस गेम। अब इसका क्या पैसिव वॉइस बनाइए, तो देखिए इसका पैसिव वॉइस रूल, तो ये मैंने लिखा यहाँ पे पैसिव वॉइस, तो लेट का लेट ही रहेगा। ये देखिए ये एक्टिव का सेंटेंस देखो क्या है, लेट का लेट आया, इसमें से एक ऑब्जेक्ट यू लिया यहाँ है, फिर प्ले ले ली, यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आ गया, दिस गेम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस रूल ये देखिए, लेट का लेट,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो का तो आएगा। तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म कौन सी है? प्ले है। तो प्ले के बाद ऑब्जेक्ट कौन है? दिस गेम। तो पूरा ले लीजिएगा आप, दिस गेम। फिर उसके बाद क्या है बेटा? बी है। फिर थर्ड फॉर्म प्ले की क्या हो जाएगी? प्लेड हो जाएगा। फिर क्या है? बाय है। फिर लेट के बाद वाला सेम ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। तो लेट के बाद सेम ऑब्जेक्ट कौन है? यू है। तो यहाँ पे यू आएगा। देखो मैं लिखा है कि लेट के बाद वाला सेम ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, एक्टिव वाला। एक्टिव का ऑब्जेक्ट कौन है? ये एक्टिव तो था, ये वाला था। तो इसका ऑब्जेक्ट यू था, यू यहाँ आ गया। तो ये बन गया मेरा लेट का पैसिवाइज। तो ये था हमारा लेट का पैसिवाइज। आई होप, उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी आए तो कमेंट करके आप मुझे बताएं प्लीज़। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब्स खाटू श्याम इंग्लिश वाला। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों। नमस्कार।